जी हाँ दोस्तों, आजम खान के जेल से छूटते ही अखिलेश ने कर दिया बड़ा ऐलान। आजम भी हैरान, मगर मोदी योगी परेशान, यूपी में तूफान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर आजम खान के इतने दिनों के बाद जेल से बाहर आते ही अखिलेश यादव ने वो कौन सा कदम उठाया जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी तो चिंतित है, मगर आजम खुद हैरान हो गए। आखिर ऐलान क्या किया अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव ने, और मीडिया में, पालतू मीडिया में किस तरीके से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश की 2027 के विधानसभा की चुनावी राजनीति अब आज की तारीख के आगे बिल्कुल बदल जाएगी? अखिलेश यादव ने क्या बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया, या फिर उनके उस ऐलान के मायने क्या हैं? सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि खबर बेहद अहम है, देश के सबसे बड़े राज्य की राजनीति से जुड़ी है। दोस्तों, आजम खान जैसे ही जेल से बाहर निकले, सबसे पहले आप ये समझिए कि कितनी परेशानी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष को है कि आजम को रिसीव करने के लिए जो गाड़ियां गई थी सीतापुर जेल के बाहर, उनका पुलिस प्रशासन की टीमों ने चालान काटना शुरू कर दिया और फटाफट 2 दर्जन की गाड़ियों का चालान कर दिया। ये तो रही एक बात। आजम खान से जब मीडिया, खासतौर पर निष्पक्ष मीडिया, उनसे उनकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहती थी, वहां रुकने नहीं दिया आजम खान की गाड़ी को। ऐसा कौन सा खौफ है सत्ता पक्ष को, उत्तर प्रदेश की बीजेपी को? खैर, मगर दोस्तों, सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा के मुखिया अखिलेश यादव के ऐलान से। यूपी की राजनीति के दिग्गज आजम खान के जेल से बाहर निकलते ही राज्य की सियासी फिजा गर्मा गई। आजम के जेल से बाहर निकलने का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बाहें फैला करके स्वागत करते हुए बड़ा दावा, बड़ा ऐलान कर दिया, जिसकी चर्चा है। अखिलेश ने ऐलान किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से आजम खान साहब पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी सरकार बनते ही 2027 में आजम खान साहब पर से सारे के सारे केसेस वापस ले लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये सारे केसेस झूठे और फर्जी हैं। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। दोस्तों, दरअसल ये गोदी मीडिया, जिसे कहते हुए सुनते हुए अब मन भी नहीं कहता है, क्योंकि जिसे आप पालतू कहते हैं, चाटुकार कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बहरहाल वो मीडिया जो सत्ता पक्ष का मोदी साहब वाला है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल आजम खान को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा नैरेटिव के स्तर पर फैला रहा था, सपा समेत विपक्ष में, ताकि बिखराव का भ्रम हो और बिखराव का भ्रम फैला करके राजनीतिक रोटी सेकी जाए। यहां तक कि आजम के जेल से निकलने के पहले से ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नफरती चिंटू कर रहे थे। आजम खान कोई दूसरा सियासी रास्ता तलाश सकते हैं, आजम खान अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, आजम खान सपा छोड़ने जा रहे हैं। यहां तक कि कुछ पालतू मीडिया ने चलाया कि आजम खान बीएसपी तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ने चलाया कि साहब आजम खान बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी की सारी भ्रम वाली स्थिति एक झटके में टूट गई, क्योंकि ये सब सरासर झूठ, बेबुनियाद। आपने देखा ना, अभी एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी के संपादक पर कैसे केस हुआ झूठी खबर फैलाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव ने आजम खान के बाहर निकलने के बाद जो बयान दिया, उनके बयान से उन सारे के सारे प्रोपेगेंडा करने वाले नफरती चिंटू बीजेपी आईटी सेल के चेहरे उतर गए। आजम खान ने यहां तक कहा कि सूबे में सपा की सरकार बनते ही आजम खान पर से सारे मुकदमे वापस होंगे। अखिलेश के बयान को आजम के तरफ जिस अंदाज में देखा गया, ऐसा लगा कि एक जुमले ने कथित तौर पर पालतू मीडिया के जरिए जो रंजिशों की बात कही जा रही थी, सारे खत्म हो गए हो।
दोस्तों, अखिलेश ने आजम को लेकर के जो कहा वो लोगों में चर्चा है, चर्चा का विषय है। बीजेपी चिंतित है। अखिलेश यादव कहते हैं, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी हम लोगों के साथ हैं। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका आजम खान साहब की और समाजवादियों की रही है। आज तो इतनी खुशी का समय है, आज ही उनको न्याय मिला। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय तक उनके सारे मुकदमे खत्म किए जाएंगे। समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम के ऊपर से सारे मुकदमे, वो भी आपराधिक मुकदमे, आजम खान पर तो आपराधिक उस किस्म के मुकदमे नहीं जैसा कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे केशव जी, योगी साहब जैसे लोगों पर थे, जो वापस ले लिया गया। तमाम बीजेपी नेताओं के ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए थे योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद। वैसे ही सपा की सरकार बनेगी, जितने झूठे मुकदमे सारे के सारे जिस तरीके से दर्ज किए गए सब वापस होंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में अल्पसंख्यकों ने जम करके सपा का साथ दिया। आपको पता है, आजम अब एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सपा के साथ मैदान में उतरते हैं तो अखिलेश के लिए 2027 का रास्ता और आसान होगा। लेकिन आजम ने जेल से निकलने के बाद ना तो मीडिया से बात की और ना ही कोई संकेत उस वक्त फौरी तौर पर दिया। हालांकि आने वाले कुछ दिन यूपी की राजनीति में दांव-पेच वाले होंगे। आजम खान के करीबी और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने दावा किया कि आजम किसी दूसरी पार्टी में जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये सब बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के नफरती लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। अखिलेश ने अपने बयान के जरिए अपने पिता मुलायम सिंह यादव के करीबी आजम खान की तरफ एक बार फिर से वो हाथ बढ़ाया जिसमें मोहब्बत की गर्माहट है, अपनापन है और एक साथ कदम ताल करने के लिए 2027 की तरफ का रोड मैप है। दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से करीब 2 साल के बाद रिहा किए गए। आजम खान तो एक खांटी राजनीतिज्ञ हैं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो है नहीं, जबकि इसी देश और उसी यूपी में कई ऐसे आपराधिक बाहुबली जिनका आपराधिक ढेर सारा रिकॉर्ड रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केसेस, सत्ता में आने के बाद कैसे उन सबको खत्म किया गया। मगर आजम खान 104 मुकदमे सुन करके हैरान रह जाएंगे। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी। कोई आम आदमी, एक लेमैन शख्स, एक हमारा मजदूर भाई, रिक्शा चालक भाई भी वो जब सुनता है तो सोचता है, हंसता है कि क्या इतनी स्तर पर जाकर के राजनीति का स्तर गिरता है, आपसी दुश्मनी ऐसे निकाली जाती है। 104 मुकदमे और इसमें अकेले रामपुर में 93 मुकदमे, दूसरे ज़िले में बाकी मुकदमे। 12 मुकदमे में फैसला आ चुका था, कुछ में सज़ा हुई, कुछ में बरी हुए, सभी मामलों में उनको जमानत मिली। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जिस अंदाज में, जिस तरीके से आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और जिस तरीके से हाल में शत्रु संपत्ति मामले में नई धारा जोड़ी गई, वो सरकार की मंशा, पुलिस प्रशासन की मंशा दर्शाती है। सोचिए, 467, 471, 201 उम्र कैद तक की सजा। विशेषज्ञ मानते हैं कि धाराएं कोर्ट में हालांकि वो टिकेंगे नहीं, लेकिन दरअसल एक सरकार की मंशा दिखती है। आपको याद होगा कैसे आजम खान की मुश्किलें बढ़ाई थी इस सरकार ने, किस अंदाज में 2022 में भड़काऊ भाषण के मामले को लेकर के कैसे उनको कैद में घेरा गया और फिर अदालत से सजा कराई गई। हालांकि आजम खान की मुश्किलें 2019 से 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो महाराज जी आजम खान के अपने पुराने दिन याद करके लोग तो यही कहते हैं कि जाती तौर पर जिस अंदाज में रंजिश निकालनी चाहिए राजनीतिक तौर पर, वैसे निकाली गई। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह समेत तमाम अधिकारियों के लिए जो बातें उनकी कही थी, उन बातों पर केस ऐसा दर्ज कराया गया था दोस्तों, जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। तो ऐसे अगर केसेस होने लगे, बीजेपी का शायद ही कोई नेता बचे जो जेल ना जा सके। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 23 सितंबर
आजम खान के परिवार, समाजवादी पार्टी, अखिलेश मुलायम परिवार के लिए न सिर्फ एक खुशी का दिन बल्कि 2027 के लिए एक नया रोड मैप लिए अखिलेश यादव ने बाहें फैलाकर आजम खान का जैसा स्वागत किया और जो ऐलान किया, खुद आजम भी सकते में रह गए, कुछ वक्त के लिए हैरान रह गए, क्योंकि उनकी तरफ से बातें यही जोड़ी जा रही थी कि अखिलेश यादव एक समय में उनसे लगातार लोगों के कहने के बावजूद मिलने नहीं गए थे। यह आरोप लगता रहा। लोग ये कह रहे थे कि आजम खान अखिलेश से नाराज़ हैं, मगर अखिलेश ने इतना बड़ा जब ऐलान किया तो आजम खान कुछ वक्त के लिए हैरान, लेकिन सरकार परेशान, योगी आदित्यनाथ परेशान, मोदी साहब परेशान, क्योंकि आजम खान को एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर देश के अंदर एक मुस्लिम राजनेता के तौर पर देखा जाता है। और जाहिर तौर पर कोई कुछ भी कहे आजम खान को लेकर के, मगर दो चीज़ें तो बेहद साफ हैं। उनका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं जैसे मुकदमे खुद योगी आदित्यनाथ पे दर्ज थे, केशव प्रसाद मौर्य पे दर्ज थे, एक से बाहुबलियों पर दर्ज हैं, जो कि संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। और दूसरी स्थिति दोस्तों, आजम खान को जेल में डाल करके दरअसल एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि मुस्लिम लीडरशिप एक करके तोड़ी जाएगी और मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर संकट के बादल हैं। मुख्तार अंसारी ठीक है, क्रिमिनल था, लेकिन देश में तो बहुत सारे क्रिमिनल हैं। इसी उत्तर प्रदेश में आपके सामने नाम है, दर्जनों ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो राजनीति में हैं, जिनको लेकर के किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं। अतीक अहमद एक हार्डकोर क्रिमिनल राजनेता, मगर वैसे न जाने कितने उत्तर प्रदेश में राजनेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं, एनडीए से जुड़े हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। सवाल तब उठते हैं जब आप एक तरफा कार्रवाई करते हो, और एक तरफा कार्रवाई मुख्तार और अतीक के केस में तो हुई, क्योंकि दूसरे लोगों के केसेस में तो हुई तक नहीं। अब मुझे याद आता है जब गुजरात से केंद्र की राजनीति में मोदी और योगी आए और पहली बार जब पुराना दफ्तर हुआ करता था दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 15 अशोका रोड, वहाँ मोदी साहब और अमित शाह साहब से हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ पहली बार। आम सभी पत्रकारों से करीबन हर दिन मिलते थे, और उसके बाद जब उनको सभाओं में देखा और सुना जाने लगा, सभाओं में वो कहते थे अमित शाह लगातार, ये अतीक, ये मुख्तार, ये आजम, इन सब से आपको हम निजात दिलाएंगे। सो आजम खान बाहर हैं, और मैं देख रहा था सपा के सपोर्टर्स और समर्थकों के ट्वीट कि जेल के ताले टूट गए, आजम खान छूट गए। इन शेर के साथ में, ऐसे उत्साह के साथ में उनका जश्न, उनके लिए इस्तकबाल और जश्न जैसा माहौल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।